चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या आता है हमारा? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा क्या आता है? कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी तक हम अगर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, अपना अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो प्रोग्राम हमारा कैसे चलता है अभी तक? हमारा हर प्रोग्राम जैसे मल्टी बहुत सारी लाइंस है हमारे प्रोग्राम में, तो सीक्वेंस में चलती है। पहले ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है। यानी एक स्टेप बाय स्टेप हमारे हर एक कोड जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास मान लो ये एक कोड है और इसके अंदर बहुत सारी लाइन्स है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास बहुत सारी लाइन्स है। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरी ये लाइन चले, ये ना चले, ये लाइन चले, ये ना चले, और ये लाइन चले। यानी अब जो कंट्रोल हो, यानी कंट्रोल किसका हो? प्रोग्रामर का हो। किसका हो? कंट्रोल बाय प्रोग्रामर। यानी अब हमारे जो जो भी हमारा है कोड, वो किसके थ्रू चले? कंट्रोल, यानी प्रोग्रामर का कंट्रोल हो। जो लाइन मैं चाहूँ वो लाइन एग्जीक्यूट हो, दूसरी एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। किसके किसका यूज करते हैं उसके लिए हम? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास, इतना समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास वो तीन तरीके की होती है। अब जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास वो तीन तरीके की होती है। वो तीन टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको बंद कर दिया गेट को। आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन इज ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड वन इज ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। ये तीन तरीके की स्टेटमेंट होती है हमारी। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट और ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। ये तीन तरीके की हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। समझ में आया? इस तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास वो अलग अलग तरीके होती हैं। जैसे पांच तरीके की डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। क्या आता है हमारे पास? इफ स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन इज एल्स इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। फिर आता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या आता है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड द थर्ड वन इज स्विच स्टेटमेंट। क्या आता है हमारे पास? स्विच स्टेटमेंट। ये हमारे पास अलग अलग तरीके की ये स्टेटमेंट होती है। इसको हम डिसीजन, यानी जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन सही हो तो ये कोड चले, वरना ये कोड ना चले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर मैं बात करता हूँ आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, इसकी बात करता हूँ मैं, आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है हमारे पास? जैसे कि इसको बोलते हैं रिपीटेटिव। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीट करना, तो उसको बोलते हैं हम रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। इसको क्या बोलते हैं? हम लूप भी बोलते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के लूप होते हैं अलग अलग।
जैसे कि जावा में 4 तरीके के लूप होते हैं जावा में। जैसे फर्स्ट वन इज फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और थर्ड वन इज हमारे पास आता है फॉर ईच लूप। क्या होता है हमारे पास? फॉर ईच लूप। इसको हम एडवांस्ड लूप भी बोलते हैं, इसको हम एडवांस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं। जिसको जिसका जो यूज है, यूज हम किस में करते हैं, इसको हर जगह यूज नहीं करते, पर्टिकुलर एक उसमें यूज करते हैं, यूज इन यूज इन एरे और कलेक्शन। यूज इन एरे और कलेक्शन, इसको हम यूज करते हैं एरेज में यूज करते हैं और किसमें यूज करते हैं? कलेक्शंस में यूज करते हैं। हम हर जगह इसका यूज नहीं करते। एरे हमारा टॉपिक है और कलेक्शन में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अगर मैं ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करूं, तो ट्रांसफर कंट्रोल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारा ट्रांसफर कंट्रोल हो जाता है। तो ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे हमारे पास आता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया हमारे पास। इसमें ट्राई और कैच भी होता है। और उसके बाद यहाँ पर ट्राई हो गया, कैच हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर असर्ट कीवर्ड भी आता है। क्या आता है? असर्ट। तो ये हमारे सारे के सारे ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 3 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होती है? ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। समझ में आया? इस तरीके से हम एक एक करके ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहले हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और फिर ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे हम इसको यूज करते हैं। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट, सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, किसकी बात करते हैं हम? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अगर मैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूँ, डिसीजन कंट्रोल, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। क्या आता है हमारे पास? इफ स्टेटमेंट। अगर मैं इफ स्टेटमेंट की बात करूँ तो देखो, इफ एक स्टेटमेंट है। इफ का एक स्टेटमेंट एक ब्लॉक होता है, एक कंडीशन होती है, इफ स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जो भी हम कोई कोड देंगे, जब कंडीशन यानी इफ हमारा चलेगा कब? जब वो कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। क्या होती है? कोई भी कंडीशन हमने दी इफ के अंदर, जब जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इफ, क्या लिखा मैंने? इफ। इफ के अंदर मैंने कोई भी कंडीशन दे दी। क्या दी? कोई भी कंडीशन दे दी इफ के अंदर। इफ के अंदर क्या दी थी मैंने? कोई भी कंडीशन दे दी। क्या दी? कोई भी कंडीशन। तो इफ के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी। अभी कंडीशन जो मैंने दी है, तो यहाँ पर होगा क्या? ये कंडीशन यानी ये कोड कब चलेगा, यानी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी इसके अंदर का ब्लॉक, ये जो इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होगी? जब ये मेरी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जब ये मेरी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अभी हम इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो इफ इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, जब हमारी कंडीशन इफ की क्या होती है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये कोड चलेगा, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। क्योंकि इफ चलता ही कब है? जब उसके अंदर की कंडीशन क्या होगी? ट्रू। है ना? इस तरीके से अभी मैंने सिर्फ आपको इफ बताया। क्या बताया? इफ स्टेटमेंट। तो इफ इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू, देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, वरना वो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या मैंने इंपोर्ट लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और एक क्लास बनाई टेस्ट इफ के नाम से। किसके नाम से? टेस्ट इफ। और यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टडी को एडमिन बनाया। और यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, स्कैनर s1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, क्या कर दिया, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट क्या कर दिया, इन कर। यानी अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेता हूँ, तो मैंने एसओपी किया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट किया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर अ नंबर, क्या लिखा मैंने, एंटर अ नंबर। और एंटर नंबर मैंने यहाँ पर इंट एक नम वेरिएबल लिया, क्या लिया, एक नम वेरिएबल लिया, और यहाँ पर S1 के ऊपर क्या चलाया, डॉट नेक्स्ट इंट, क्या चलाया, डॉट नेक्स्ट इंट। S1 पे क्या चलाया, डॉट नेक्स्ट इंट चलाया, क्या चलाया, नेक्स्ट इंट। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि इफ, अब कोई भी अगर वैल्यू आता है, इफ अगर मेरा जो नम है, जो नम है, अगर मेरा नम, इफ के अंदर कंडीशन दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा इफ एक स्टेटमेंट है, तो इफ के अंदर अगर मैं कोई भी कंडीशन दी, अगर मेरा जो नम है, अगर मान लो वो ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से, अगर वो ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, तो एसओपी में प्रिंट कर दे, क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट कर दे नंबर इज पॉजिटिव, क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज, नंबर इज पॉजिटिव। नहीं तो क्या चल जाए हमारा, फिर एल्स चल जाए, क्या चल जाए हमारा, एल्स। और एल्स में क्या करते हैं, वो एसओपी कर दे नंबर इज, नहीं सॉरी, अभी हमने एल्स नहीं पढ़ा, तो हमने इफ लगाया एक और, क्या लगाया एक और, इफ के अंदर हमेशा कंडीशन आती है, क्या आती है, कोई ना कोई कंडीशन आएगी आएगी। तो यहाँ पर मैंने फिर लिखा, अगर मेरा नम लेस देन होता है किससे, जीरो से, अगर मेरा नम लेस देन होता है किससे, जीरो से, तो एसओपी में प्रिंट कर दे नंबर इज नेगेटिव, क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज नेगेटिव। तो अगर अब इसमें होगा क्या, जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना दूसरा ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है। तो जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ओपन करता हूँ सीएमडी और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैंने लिखा जावा सी टेस्ट इफ, क्या लिखा मैंने, टेस्ट इफ, कंपाइल किया, कंपाइल फंक्शन जावा टेस्ट इफ, और एंटर मारा, तो एंटर अ नंबर किया मैंने, क्या किया, एंटर अ नंबर, मैंने किया 6। जैसे मैं 6 एंटर किया तो नम के अंदर आया 6। अब पहली कंडीशन चेक करेगा तो 6 क्या मेरा ग्रेटर देन है जीरो से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, 6 मेरा ग्रेटर देन नहीं है जीरो से, है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, ट्रू होगी तो क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव, क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ -7, अब मैं माइनस का, देखो जब यहाँ पर चेक करने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो चलेगा नहीं। अब नम में चेक करेगा, क्या -7 जीरो से बड़ा है, -8 नहीं है, फिर क्या -8 लेस देन है जीरो से, तो नंबर इज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम इफ स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, इफ स्टेटमेंट। अगर आप एक क्लास के अंदर एक क्लास में मल्टीपल इफ भी लगाते हो, तो वो चेक तो सारे इफ को करने जाता है, लेकिन चलाता किस पे है, जिसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वो चेक करने सारे इफ पे जाएगा, लेकिन चलाएगा किसको, जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा दूसरा कोई एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ में आया, इस तरीके से। एक असाइनमेंट देता हूं आपको, करके दिखाओ इसको, इफ के थ्रू ही मैं आपको दिखाया तो। अगर आपने इफ स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट, क्या होता है इफ। अब इफ के केस में क्या होता है, ये इसको भी चेक करेगा, चेक इसको भी करेगा, लेकिन चलाएगा किसको, जो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, जो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, उसको चलाएगा। ठीक है, समय जो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, उसको चलाएगा, और दूसरे को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर मल्टीपल कंडीशन भी ट्रू होती है इफ के अंदर, तो मल्टीपल कंडीशन को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जो भी कंडीशन इफ में ट्रू होगी, तो सारी की सारी कंडीशन क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट। समझ में आया, इस तरीके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्या हम यहाँ पर 0.0 दे सकते हैं इफ में, ये वर्क करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके चलाता हूँ, तो ये हमारा क्या रहा है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास होता है इफ एल्स, यानी इफ और एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। क्या होता है हमारा, इफ एल्स स्टेटमेंट, क्या होता है, इफ और एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करता हूँ, इफ और एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। सिंटेक्स होता है इफ का, इफ
क्या होता है इसका इफ के अंदर क्या आती है हमारी कोई भी कंडीशन आती है, क्या आती है हमारी कोई भी कंडीशन, इफ के अंदर क्या आती है हमारी कोई भी कंडीशन आती है। तो इफ हमेशा हम इफ और एल्स को जब यूज करते हैं जब हमें दो कंडीशन पे काम करना हो, ट्रू या फॉल्स, इवन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी आपको दो कंडीशन के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इफ और एल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एल्स बनाया, क्या बनाया, एल्स। तो इफ के अंदर मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन लिखी, क्या लिखी, कोई भी कंडीशन लिखी मैंने यहाँ पर। तो ये इफ का ब्लॉक कब चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। लेकिन जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, अगर जैसे ही इफ की कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारा कर्सर डायरेक्टली कहां चला जाता है, एल्स पे, और फिर एल्स के ब्लॉक को कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यानी एल्स कब चलता है, जब हमारा इफ की कंडीशन क्या होगी, जब इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, यानी फॉल्स होगी, तो हमारा क्या चल जाएगा, वो एल्स का ब्लॉक चलेगा। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो चल जाएगा एल्स का ब्लॉक, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है, हमारा इफ ब्लॉक चलेगा। तो इफ इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, जब तक जब इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तब तक हमारा वो इफ का ब्लॉक चलेगा, वरना हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। क्या चल जाएगा, फिर एल्स चल जाएगा। लेकिन आप इसको हमेशा यूज कब करते हो, इफ और एल्स को, वर्किंग ऑन टू कंडीशंस। जब आप टू कंडीशन से वर्क करते हो, दो दो कंडीशन से वर्क करते हो, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। समझ में आया, इस तरीके से मैं इसको शेयर करता हूं आपको। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। अब इसको एक बार करके देख ले, थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर, कैसे करते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट, किसको करते हैं, इफ और एल्स। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कौन है ये, कौन बोल रहा है, क्या हो गया तेरे को, स्कैनर। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास का यूज किया मैंने यहाँ पर। और स्कैनर क्लास के अंदर मैंने एक क्लास बना दी, क्या बना दी, एक क्लास टेस्ट इफ एल्स, किसके नाम से, टेस्ट इफ और एल्स के नाम से, टेस्ट इफ और एल्स के नाम से एक क्लास बना दी। इसके अंदर मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बनाया, क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। क्या कर दिया मैंने, स्ट्रिंग args। स्कैनर s1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर s1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्कैनर s1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो बात क्या होती है यहाँ पर, मैं इसको कैसे यूज करूंगा, तो मैंने सिंपल सा एक नंबर इनपुट लिया, यानी मैं जैसे हम जीमेल पे लॉगिन करते हैं ना, यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, वैसा करके दिखाता हूँ ये हम कैसे करते हैं। तो मैंने पर एसओपी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, यानी प्रिंट किया, क्या किया मैंने, प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल किया, प्रिंट किया, और यहाँ पर लिखा मैंने एंटर योर नेम। क्या लिखा मैंने, एंटर योर नेम, या यूजर नेम कुछ भी लिख लो। तो मैंने एंटर योर यूजर नेम लिखा, या ईमेल वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम, यूजर नेम। तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, यूजर नेम इज इक्वल टू s1 डॉट, इसमें मैंने क्या चला दिया, मेथड चला दिया नेक्स्ट। क्या चला दिया, s1 डॉट नेक्स्ट चलाया, क्या चलाया, s1 डॉट नेक्स्ट मेथड चलाया, क्या चलाया, नेक्स्ट। तो s1 के ऊपर मैंने डॉट नेक्स्ट मेथड चला दिया। नेक्स्ट मतलब एक स्ट्रिंग लेगा, क्या लेगा, एक स्ट्रिंग। अगर आप, क्योंकि हमारा जो भी हम यूजर नेम डालते हैं उसमें कोई स्पेस तो होता नहीं है, जो भी हम कोई यूजर नेम वगैरह रखते हैं उसमें कोई स्पेस तो नहीं रखते। अगर स्पेस रखना है तो नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन। फिर यहाँ पर मैंने लिखा एसओपी किया मैंने यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट किया, और यहाँ पर प्रिंट में लिख दिया क्या, यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड रख दिया, क्या लिख दिया, एंटर योर पासवर्ड। और जब मैंने यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड रखा, जब मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर पासवर्ड, तो एंटर योर पासवर्ड जब मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग पासवर्ड। क्या लिया मैंने, स्ट्रिंग पासवर्ड लिया। और स्ट्रिंग पासवर्ड लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, स्ट्रिंग पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर मैंने एक वैल्यू ली s1 डॉट
यहाँ पर भी मैंने नेक्स्ट ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर भी मैंने नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी क्या ले लिया मैंने नेक्स्ट ले लिया, क्या ले लिया नेक्स्ट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ, क्या लगाता हूँ इफ, कि अगर मेरा यूजर नेम, अब देखो यूजर नेम को कंपेयर करना हो, डबल इक्वल ऑपरेटर जैसे हम पढ़ते हैं वो तो, लेकिन वो नंबर को कंपेयर करने के लिए होता है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो, किसको कंपेयर करते हो, स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो, तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप एक मेथड का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वल्स। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इक्वल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्वल्स। तो यूजर नेम डॉट इक्वल्स, अगर वो मेरा यूजर नेम डॉट इक्वल्स होता है किसके, अगर मैं कोई भी यूजर नेम डालता हूं, अगर मान लो वो इक्वल है किसके, यानी अजय मान लो या कुछ भी डालते हैं, सौरभ एट द रेट ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 ये यूजर नेम हो गया। अब अगर मान लो ये, अगर ये कंडीशन एंड, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर था क्या, एंड, क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर था एंड, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही चले। और अगर मेरा पासवर्ड, जो मेरा पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ये स्ट्रिंग का मेथड है इक्वल्स, प्रीडिफाइंड मेथड है इक्वल्स। अगर मेरा पासवर्ड डॉट इक्वल्स होता है किसके, डॉट इक्वल्स होता है किसके, हेलो एट द रेट 1 2 3 के, किसके, हेलो एट द रेट 1 2 3 के, तो यहाँ पर क्या आ जाए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, प्रिंट में क्या आ जाए, प्रिंट एलन में आ जाए, लॉग इन सक्सेसफुली, आ जाए लॉग इन सक्सेसफुली। नहीं तो क्या चल जाए हमारा, एल्स चल जाए, क्या चल जाए हमारा एल्स, और एल्स के अंदर, एल्स के अंदर क्या आ जाए हमारा, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। हेलो, मैंने बोल दिया इनको, बोल देता हूँ, बोल दिया, ठीक है। तो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके चलाता हूँ, जैसे मैं इसको चलाया, यहाँ पर लिया मैंने जावा टेस्ट इफ एल्स के नाम से, किसे, जावा टेस्ट इफ एल्स के नाम से, तो कंपाइल किया और इसको रन करता हूँ, क्या करता हूँ इसको रन, मैं लिखा जावा टेस्ट इफ एल्स, जावा टेस्ट इफ एल्स लिखा डॉट क्लास, और मैंने यहाँ पर एंटर मारा, क्या मारा यहाँ पर मैंने एंटर मारा, जैसे एंटर मारा तो मैंने यहाँ पर लिखा SOURABH सौरभ एट द रेट, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड में क्या लिख दिया, ये दिया था ना हेलो एट द रेट 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3। तो अभी क्या आ रहा है, यूजर इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, क्या आ रहा है हमारा इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि हमारा वो गलत हो गया, क्योंकि हमारा वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर, दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं SOURABH सौरभ एट द रेट 1 2 3 और हेलो एट द रेट 1 2 3, तो क्या आएगा, लॉग इन सक्सेसफुली। तो ये हमारा पर्टिकुलर इफ और एल्स को, जब भी आपको ऐसी कंडीशंस पे काम करना हो तो हमेशा किसका यूज करते हो आप, इफ और एल्स को यूज करते हो, किसका यूज करते हो, इफ और एल्स स्टेटमेंट, इसको बंद कर दियो, इफ एल्स स्टेटमेंट। एक और ना हमारे पास एक और क्लास होती है, ये तो देखो यहाँ पर हमें पासवर्ड विजिबल है, यहाँ पर हमें पासवर्ड विजिबल हो रहा है, आप चाहते हो पासवर्ड विजिबल ना हो, यानी यूजर को पासवर्ड विजिबल ना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है, इसको बोलते हैं कंसोल क्लास, क्या बोलते हैं उसको हम, कंसोल, क्या बोलते हैं उसको हम, कंसोल क्लास बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं कंसोल क्लास का, मैं इसको एक बार शेयर करता हूँ, जिससे कि हमें ये पासवर्ड विजिबल ही नहीं होगा, जिससे कि हमें ये पासवर्ड विजिबल नहीं होता। तो क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये इनपुट लिए उसके लिए सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन, हमारे पास एक कंसोल क्लास होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाया था उसके बारे में।
तो हमारे पास कंसोल एक क्लास होती है, क्या होती है, कंसोल। तो कुछ नहीं करना मेरे को, एक स्ट्रिंग यानी कंसोल पे क्या है, तो मेरे को पासवर्ड रीड करना है, कोई भी स्ट्रिंग रीड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको चला सकते हैं, ये रीड पासवर्ड वाला। रीड पासवर्ड एक मेथड होता है जो हमारे डेटा जो हम रीड करेंगे उसको हिडन कर देगा, हमें विजिबल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, हमें विजिबल। तो यहाँ पर मैं कंसोल यानी जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ कंसोल C1 = और यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, सिस्टम डॉट कंसोल क्या होता है हमारे पास, ये एक तो रीड पासवर्ड वाला यूज कर लेते हैं। हमें रीड पास तो सिस्टम, अब मेरे को कहां से डेटा रीड करना है, सिस्टम से। कहां से रीड करना है, सिस्टम मतलब कंसोल यानी सीएमडी से। कहां से, सीएमडी से। ये सिर्फ एक चीज ऐड होगी इसमें, तो सिस्टम डॉट कंसोल चला है। क्या चला है, सिस्टम डॉट कंसोल। तो सिस्टम डॉट कंसोल चलाया, और सिस्टम डॉट कंसोल चलाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इसको यूज किया, और सी के अंदर उसका रेफरेंस आ गया। क्या आ गया उसके अंदर, सी के अंदर उसका रेफरेंस आ गया। अब मैं पासवर्ड इनपुट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, वो C1 है जो मेरा, C1 डॉट मेथड क्या होता है, रीड पासवर्ड। क्या होता है, रीड पासवर्ड। ये हमारा मेथड होता है रीड पासवर्ड। ये क्या होता है, हमारा मेथड होता है क्या, रीड पासवर्ड। हमारा मेथड होता है रीड पासवर्ड। तो रीड पासवर्ड हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है हमारे पास जो हमें क्या करेगा, कंसोल से डाटा रीड करके देगा। क्या देगा, कंसोल से डाटा रीड करेगा और इस पासवर्ड में स्टोर करेगा। तो ये पासवर्ड है वो हमें करेक्टर टाइप का एरे में स्टोर होता है। क्या होता है, करेक्टर टाइप का एरे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे को, सिर्फ CHAR और ऐसे लिख देना है बस, कुछ भी, क्योंकि ये रीड पासवर्ड है। अब जब मैं इसको सेव करके चलाऊंगा, देखो सिंपल, मैं जब इसको सेव करके चलाता हूं, तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं, और जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर एक मिनट, कंसोल हमारी क्लास है जो आईओ पैकेज में, किसमें, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट कंसोल। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट कंसोल क्लास है हमारे पास, क्या है, कंसोल। कंपाइल किया मैंने इसको, जावा टेस्ट इफ एल्स, और एंटर मारा। क्या मारा, एंटर। तो यहाँ पर मैंने लिया SOURABH@123। ठीक है, ये मेरा, अब मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। क्या करूंगा, पासवर्ड दिखा आपको, लेकिन वो मेरी, अब कह रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, तो मेरा गलत हो गया वो पासवर्ड। तो यहाँ पर दोबारा से इसको कंपाइल किया और रन किया, तो SOURABH@123 और HELLO@123। कुछ बड़े, कुछ क्या है हमारा, हेलो है क्या, कैपिटल है क्या, SOURABH@123 और HELLO@123। तो यहाँ पर क्या गया, वो शायद अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। तो एक ना हमारे पास ना, जैसे कि ये CH है, मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड करेक्टर टाइप का एरे है, और जो हम इक्वल्स मेथड चला रहे हैं वो पासवर्ड, वो तो स्ट्रिंग का है, किसका है, स्ट्रिंग। इसको मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको मैं पास कर लेता हूँ, पास और पासवर्ड। तो कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ मेथड होता है हमारा स्ट्रिंग का। क्या होता है, एक वैल्यू ऑफ मेथड होता है। क्या होता है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पर पास पास कर दिया। क्या पास कर दिया, पास। और ये स्ट्रिंग क्लास का स्टैटिक मेथड होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास का स्टैटिक मेथड। जब भी आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें,
जब भी आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ मेथड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? वैल्यू ऑफ मेथड। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूं, मैंने इसको कंपाइल किया, वैल्यू ऑफ, कंपाइल फाइन, जावा टेस्ट इफ एल्स, और जैसे यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो मैंने यहाँ पे दिया, क्या हो गया, लॉग इन सक्सेसफुली। मेरे को पासवर्ड यहाँ पर विजिबल भी नहीं हो रहा, जो मैं पहले विजिबल हो रहा था वो हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर वो पासवर्ड मेरे को विजिबल भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर हम इसको ऐसे यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, लॉग इन हो गया सक्सेसफुली। तो दीज, हमने अभी आज यूजर से इनपुट लेके हमने क्या करा, इसमें इफ और एल्स करा। क्या करा? इफ और एल्स। मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको शेयर कर देता हूँ,